प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे थे भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को। तो पिछली क्लास में हमने राम भक्ति काव्य धारा के सुमेरु माने जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक रक्षक रूप को हमारे सामने रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम भक्ति शाखा में ऐसे कवि भी थे जिन्होंने राम भक्ति में मधुर भाव, श्रृंगार और रसिकता को जोड़ दिया। तो हाँ, आज की क्लास में हम राम भक्ति शाखा के अन्य बेहद महत्वपूर्ण कवियों अगरदास, नाभादास, ईश्वरदास, विष्णु स्वामी और अन्य कवियों के बारे में देखेंगे। और आज की क्लास हमारी राम भक्ति शाखा की अंतिम क्लास जो है होने वाली है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अगरदास को और उनकी शिष्य परंपरा को जो हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनकी शिष्य परंपरा का क्रम कई बार पूछा जाता है, जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगरदास जी का समय क्या है। तो अगरदास जी का समय जो माना जाता है वो है 1556 ईस्वी के आसपास का समय। शिष्य परंपरा की बात करें तो रामानंद के शिष्य जो हुए वो हैं अनंतादास। फिर अनंतादास के शिष्य हुए कृष्णदास पयहारी। फिर कृष्णदास पयहारी के शिष्य हुए अगरदास और अगरदास के शिष्य हुए नाभादास। तो इस तरह ये शिष्य परंपरा चलती है। तो आप इसको एक जगह नोट करके रख लीजिएगा और बार बार इसकी रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये शिष्य परंपरा का क्रम याद हो जाए। तो कैसे याद रखेंगे? तो इस क्रम को हम याद रखेंगे। सबसे पहले स्वामी रामानंद जी आए, फिर रामानंद जी के शिष्य हुए अनंतानंद दास जी। अनंतानंद दास जी के शिष्य हुए कृष्णदास पयहारी जी और कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य हुए अगरदास जी। ठीक है। और अगरदास जी के आगे भी जो शिष्य हुए उनका नाम था नाभादास। तो ये आपको याद रखनी है। फिर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो अगरदास ने कीलह दास की आज्ञा से रेवासा, जो कि सीकर राजस्थान में है, ठीक है, जगह में गद्दी की स्थापना की। अगरदास ने कीलह दास की आज्ञा ली और उस आज्ञा से रेवासा में गद्दी की स्थापना की। कहाँ पे है ये रेवासा? सीकर राजस्थान में। ये स्वयं को जानकी की सहेली का अवतार मानकर अग्र अली के नाम से रचना करते थे। जानकी आप जान रहे होंगे, यानी सीता मैया की यहाँ पे बात हो रही है। इनको जनक लली की अग्र सहचरी भी कहते हैं। जनक लली भी सीता जी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर देख लेते हैं अगरदास नाभादास के गुरु थे। ये तो हमने आगे देख ही लिया। जाति की बात करें तो जाति थी अगरदास जी की डोम यानी शूद्र। रचनाओं की बात करें तो मुक्तक काव्य, और मुक्तक काव्य में भी श्रृंगार रस का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। तो पहली रचना है इनकी रामाष्टयाम, जो कि संस्कृत में है। फिर है ध्यान मंजरी, जो कि हिंदी में है। फिर हितोपदेश भाषा, जो कि हिंदी में है। उपासना बावनी, ये भी हिंदी में। राम भजन मंजरी, ये भी हिंदी में। राम कुंडलिया, ये भी हिंदी में। श्रृंगार रस सागर, ये भी हिंदी में। लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लीजिएगा। इनके समस्त पदों का संकलन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने अगरदास पदावली के नाम से किया है। मतलब जो ये अगरदास जी की सारे पद हैं, जो भी इनकी रचनाएं हैं, उनका सभी का एक जगह उनको नोट करके उनका संकलन किया अगरदास पदावली के नाम से, जिसका संपादन राजबली पांडे ने किया है। इसमें कुल 1730 पद है। फिर बात करेंगे रसिक प्रकाश भक्तमाल, ये एक रचना है। इसमें जीवाराम ने अगरदास को रसिकों का संगम तथा इनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति कहा है। तो इनको संज्ञा दी गई है एक तरीके से अगरदास को कि रसिकों का संगम और रसिक भाव की भक्ति ये करते हैं, ऐसा इनको कहा गया है। किसने कहा है? जीवाराम ने कहा है। रसिक प्रकाश भक्तमाल रचना में कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय अगरदास को ही जाता है। अगर हम राम भक्ति में बात करें कि रसिकता किसने मिलाई है तो वो अगरदास जी ही हैं। रसिक प्रकाश भक्तमाल में अगरदास तथा अकबर, आमेर के शासक मानसिंह की भेंट, तीन की बात हो गई। अगरदास तथा अकबर और आमेर के शासक जो है मानसिंह, उनकी भेंट का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, इसकी रचना है ये जीवाराम की। फिर आगे देख लेते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ कि आजीवन दुल्हन के वेश में रहने वाले कौन थे? अगरदास थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? संत रज्जब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को अक्सर मिल ही जाता है। भाषा की बात करें तो ढूंढांडी जयपुरी, जिसमें ब्रिज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। मुक्तक व गेय श्रेणी का काव्य है। रस की बात करें तो प्रमुख रस जो है, प्रमुख रस आ जाता है भक्ति व शांत रस, और संयोग श्रृंगार इसमें रचना में है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। तो क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? इनकी रचना बहुत ललित व मंझी हुई है। राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा व सुषमा की ओर अधिक रही है, चरित्र चित्रण की तरफ कम रही है। किसकी बात हो रही है? ये अगरदास की बात हो रही है। तो अगरदास को हमने देख लिया, तो अगले हैं विष्णु स्वामी। आप ये सोचेंगे मैंने 3 से स्टार्ट किया है, पहले हमने बाकी के 2 कवियों को हम देख चुके हैं, रामानंद और तुलसीदास जी को। रचना काल की बात करें विष्णु स्वामी जी के, तो रचना काल इनका अज्ञात है, लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, महाभारत कथा इन्होंने लिखी, मतलब महाभारत की एक तरीके से टीका, जो व्याख्या जो होती है। स्वर्गारोहिणी कथा लिखी, स्नेह लीला लिखी, जिसका समय 1435 वर्ष माना जाता है। रुक्मणी मंगल इन्होंने लिखी। फिर हम देख लेते हैं ईश्वरदास को। तो ईश्वरदास की बात करें तो समय इनका भी अज्ञात है, लेकिन माना जो जाता है वो 15 से 16वीं सदी के मध्य का माना जाता है। रचनाएं की बात करें तो राम भक्ति संबंधित इनकी रचनाएं हैं राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज। अंगद पैज में वीर रस पाया जाता है, भरत मिलाप में वात्सल्य व करुण रस माना जाता है। ये ऐसे क्यों लिखा है रचनाएं राम भक्ति संबंधित? क्योंकि इन्होंने अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। फिर बात कर लेते हैं कृष्णदास पयहारी की। तो छठे हमारे आ गए कृष्णदास पयहारी। समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो ये जो समय बताया गया है ये शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो राम ध्यान योग है, तो इसमें 23 पद हैं, ये अवधी भाषा की रचना है। राम उपासना पद्धति की बात करें तो 108 इसमें पद हैं, और संस्कृत व हिंदी दोनों भाषाओं में की गई ये रचना है। और जो रचना दोनों भाषा में की जाती है उसे द्वाशयी रचना कहा जाता है। ये चाहे आप इम्पोर्टेंट है, नोट भी कर लीजिएगा। फिर हम देख लेते हैं नाभादास जी को। नाभादास जी की बात करें तो समय इनका माना जाता है 15वीं शताब्दी मध्य से 16वीं शती मध्य, और ये समय है शुक्ल के अनुसार। मूल नाम की इनकी बात करें तो नारायण दास है मूल नाम इनका, और ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के अनुसार। शॉर्ट में यहाँ ग्रेसन लिखा हुआ है, आप चाहे पूरा भी लिख लीजिए। अन्य नाम की बात करें तो नाभा अली इनका अन्य नाम है, या फिर नाभादास भी कहा जाता है। जाति की बात करें तो जाति इनकी भी डोम या शूद्र मानी जाती है। गुरु की बात करें तो गुरु इनके अगरदास थे। रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में हम पहले करते हैं भक्तमाल की बात। तो 316 छप्पे में, छप्पे ये छंद होता है एक प्रकार का, 316 छप्पे छंद में 200 भक्त कवियों का परिचय है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इसका जो समय माना जाता है वो 1592 ईस्वी समय माना जाता है। फिर दूसरी रचना की बात करते हैं तो दूसरी रचना है अष्टयाम। तो अष्टयाम की हम बात करें तो इसमें राम भक्ति से संबंधित पद हैं। अष्टयाम गद्य व पद्य दोनों में मिलते हैं, तो इसे चंपू रचना एक तरीके से माना जाएगा। गद्य व पद्य दोनों में मिश्रित, दोनों में जो रचना रचित होती है तो वो चंपू काव्य माना जाता है। मुक्तक ये काव्य है, गेय ये रचना है। कुल पद की बात करें तो 128 पद हैं। छंद की बात करें तो कवित्व व सवैया छंद है इसमें। भाषा की बात करें तो भाषा इसकी ब्रज है। फिर हम बात करें कि इस रचना में खास क्या है, तो विभिन्न प्रहरों में राम की लीलाओं का वर्णन है। जैसे माना जाता है दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर में किस तरह पूजा की जाएगी, किस तरह पूजा अर्चना संगीत उनको भोग लगाना, तो इस तरह की लीलाओं का इसमें वर्णन है कि राम जी भी क्या करते हैं और हम क्या करेंगे। ठीक है, फिर विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं इसमें। तो तुलसी व नाभादास की काशी में भेंट का चित्रण नाभादास ने भक्तमाल में किया है।
नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो और तुलसी जी और नाभादास की भेंट हुई थी काशी में, तो उसका चित्रण जो है भक्तमाल में किया गया है। फिर हम देख लेते हैं भक्तमाल के महत्वपूर्ण पद। तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शन की। ये कबीर के बारे में ये कथन है। तो इस कठिन में काफ़ी मतलब जो शब्द हैं वो कठिन है, जिसका अर्थ हम जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। तो सरल अर्थ करके इसका हम समझे तो सरल अर्थ इसका माना जाता है कि नाभादास जी कहते हैं इसमें कि कबीरदास जी ने कभी भी समाज के खोखले वर्ण आश्रम तंत्र या 6 दर्शनों की रूढ़ियों की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा वही कहा जो सत्य था। फिर दूसरे कथन की हम बात करते हैं। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो ये कथन जो है मीराबाई जी के बारे में है। इसमें कठिन शब्दों का जो है, निरंकुश का मतलब यहाँ पे हो जाता है बंधनों से मुक्त या जिस पर किसी का दबाव ना हो, और रसना का अर्थ है यहाँ पर जीव या वाणी। तो अगर सरल शब्दों में हम समझे व्याख्या में, तो मीराबाई के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि मीराबाई समाज के बंधनों से बिल्कुल मुक्त और अत्यंत निडर थी, जिन्होंने अपनी वाणी से केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और रस का गान किया। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ जाए कि ये पंक्ति किसने कही है या किसके बारे में कही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे चलते हैं। तो अगले हम कवि को देखते हैं, तो वो हैं प्रियादास। समय की बात करें तो 18वीं शताब्दी समय हो जाएगा। गुरु की बात करें तो ये समरदास के शिष्य थे। ये गलती लग रही है कुछ, 1 मिनट देखना पड़ेगा। ये समरदास, ये आप ऐसे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुरु समरदास के शिष्य थे। रचना की बात करें तो भक्तमाल की टीका सटीक भक्तमाल के नाम से लिखी थी। भक्तमाल जो रचना है उसकी टीका लिखी इन्होंने, उसका नाम रखा सटीक भक्तमाल। तो रचना की हम बात करें तो रचना जो है भक्ति रस बोधिनी। ये जो सटीक भक्तमाल जो ये रचना है या जो ये टीका है, तो इसको भक्ति रस बोधिनी के नाम से जाना जाता है। इसलिए साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में इसे अक्सर भक्ति रस बोधिनी टीका सहित या फिर प्रियादास कृत सटीक भक्तमाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक ही के 2 नाम है, आप ये समझ लीजिए, ये सटीक भक्तमाल और भक्ति रस बोधिनी। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देखते हैं। तो कवित सविया छंद का इसमें प्रयोग है रचना में। मंगलाचरण के रूप में राम की स्तुति गाई जा रही है। राम के सौंदर्य का वर्णन है। नाथों और सिद्धों में जो अंतर पाया जाता है उसका इसमें वर्णन मिलता है। और अग्रदास के शिष्य थे कौन? प्रियादास। वही मैं सोची थी कुछ गड़बड़ है, आप ये काट लीजिएगा, ठीक है। रसिक भाव की भक्ति काव्य भाषा ब्रिज जिसमें खड़ी बोली के शब्द हैं, इसकी बात हो रही है इसी रचना की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अन्य राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं, जो भी छोटे मोटे रह गए जिनको हम डिटेल में नहीं देख रहे। तो केशव दास की बात करें तो रामचंद्रिका इनकी रचना है। किसके ऊपर है? राम काव्य के ऊपर ही है, और इसका समय है 1601 ईस्वी। ये सारी इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है, आप खुद ही लगा लीजिएगा। विश्वनाथ सिंह जू, तो इनकी रचना है आनंद रघुनंदन। किसके ऊपर? राम भक्ति के ऊपर। महाराजा पृथ्वीराज की बात करें तो दशरावउत दोहा इनकी रचना है। उदय राम की बात करें तो हनुमान नाटक इनकी रचना है। हृदय राम की भी रचना सेम नाम से ही है, हनुमान नाटक। मलुकदास की बात करें तो रामावतार लीला इनकी रचना है, इसमें निर्गुण काव्य है। और लालदास की बात करें तो अवध विलास इनकी रचना है, निर्गुण काव्य में रचना है, हालांकि भक्ति इसमें राम की ही की गई है। सेनापति की बात करें तो कवित्त रत्नाकर उनकी रचना है। 4 से लेके 5वीं तरंगों में कुछ पद भक्ति से संबंधित, राम भक्ति से संबंधित भी है। मतलब जो सेनापति की जो रचना है कवित्त रत्नाकर, वो रचना मतलब उसमें औरों की भी स्तुति की गई है, पर जो 4 से 5वीं तरंगों में जो कुछ पद हैं वो राम भक्ति से भी संबंधित हैं।
तो आज की जो हमारी क्लास थी राम भक्ति शाखा की अंतिम क्लास ये हो गई। कल से हम कृष्ण काव्यधारा को देखेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।